आज के समय में राजनेताओं को मोहब्बत रहती है इंसानों से, क्योंकि इंसान ही वोट दे पाते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दो व्यक्ति जो जैसलमेर के संदर्भ में बहुत गहरी समझ और सोच रखते थे, एक तो गोवर्धन कल्ला जी और एक पूर्व विधायक स्वर्गीय किशन सिंह। मेरे जैसलमेर के तमाम नागरिकों से ये निवेदन है कि अगर जैसलमेर को समझना चाहते हैं तो स्वर्गीय किशन सिंह जी ने एक फेसबुक के माध्यम से जैसलमेर के राजस्व के संदर्भ में एक अपनी चर्चा जो फेसबुक के ऊपर करी, उसको जरूर आप लोग सुनो। अगर उसको सुनोगे तो कुछ न कुछ समझ पाओगे इस राजस्व के संदर्भ में, और जो जैसलमेर के नागरिकों के साथ जो आज के व्यवस्थाओं के अंदर जो अन्याय हो रहा है वो तार्किक तौर पर, ये युग है, आज का युग है, ये तीव्रता का युग है, तार्किक युग नहीं। अगर तार्किक तौर पर अपन आज हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग प्रभावित होते हैं, हमारा जुड़ाव है वो तीव्रता से, पर उससे हम लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर तार्किक तौर पर हम चीजों को समझेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके संदर्भ में आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग कुछ जो भी हमारा मकसद है वो हम लोग हासिल कर पाएंगे। आज इस देश के अंदर हम लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव तक ही सीमित करके रखे हुए। लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो चुनाव है, चुनाव से लोकतंत्र शुरू होता है और चुनाव से ही लोकतंत्र की इति होती है। मेरा तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि जो भी विचारधारा, कम से कम विचारधारा रखो, उस विचारधारा को समझो, उस विचारधारा का अनुसरण करो। यह देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि हम लोग विचारधारा को सबसे नगण्य मानते हैं कि आज हम लोग व्यवहार और व्यवहार की भी परिभाषा हमने बड़ी अलग कर दी। तो मेरा जैसलमेर के प्रबुद्ध नागरिकों से ये निवेदन है कि विचारधारा अलग हो सकती, रास्ते हम सब लोगों के अलग हो सकते हैं, कि मंजिल हम लोगों के समाज के संदर्भ के अंदर एक तार्किक समाज और एक अच्छा जैसलमेर का निर्माण और अच्छा भारत का निर्माण कैसे कर सके, उस संदर्भ में हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। मेरे जीवन के अंदर भी आरएसएस से गोविंदाचार्य जी के साथ मुझे काफी तार्किक चर्चा करने का अवसर मिला, और जो मेरी विचारधारा है, जो समग्रता की है, सामंजस्य की है, जिसे कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, वो बनाने के अंदर सबसे ज्यादा अगर मेरी किसी ने मदद करी है तो मेरे बिल्कुल, मैं उसको विपरीत विचारधारा तो नहीं कह सकता। आरएसएस के उनके अपने तर्क थे, उनकी गोविंदाचार्य जी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यभार उनको जोधपुर के में संभाल रहे थे, उस वक्त उनके साथ मेरे को काफी रहने का अवसर मिला। दाऊद जी ने भी अभी यही बात करी कि गोवर्धन कल्ला जी और उनमें वैचारिक तौर के ऊपर दो अलग अलग रास्ते थे, पर जैसलमेर में सामाजिक क्षेत्र के अंदर जैसलमेर आगे कैसे बढ़ सके, ये हर समय प्रयास है। जैसलमेर के संदर्भ में सबसे बड़ी जो चुनौतियां थी, उसमें कानूनन तौर के ऊपर कैसे हम लोग रास्ता निकाल पाए, उसकी शुरुआत गोवर्धन कल्ला जी ने। आज के युग में सबसे बड़ा तो अब ये एक नई संस्कृति पैदा हो गई, श्रेक, और वही अगर जैसलमेर के लिए सबसे घातक कुछ है तो ये संस्कृति है। जो पिछले कुछ दिनों से जो सर्वदलीय व्यवस्था जैसलमेर के अंदर चुनावों में हो रही है, वो सिर्फ चुनाव तक ही हम लोग सीमित नहीं करें, वो व्यवहार के अंदर भी हम लोग लागू करें। ये एक इस व्यवस्था को मैं, क्योंकि वैचारिक तौर के ऊपर हम लोगों की जो अलग विचारधारा रहती है, पर चुनावों में हम किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो विचारधारा को परे रखकर और उस तत्कालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम कर सकते हैं, तो जैसलमेर के संदर्भ में हम लोग क्यों नहीं करें, ये प्रश्न मेरा आप सब जैसलमेर के लोगों के सामने है। जो इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो आज खत्म हो चुकी है। आज इस देश के अंदर व्यक्ति एक पद के इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आज सरकार रह गई है सिर्फ मुख्यमंत्री। तो मैं मेरे इस कार्यकाल और पहले के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार क्या होती थी, पीडी कल्ला जी, वो कैबिनेट हुआ। अब वो कैबिनेट तो लगभग खत्म हो गई और हम लोग महिमा मंडल करते हैं सिर्फ उस व्यक्ति का। वो जो बिजनेस रूल के अंदर पूरे देश के अंदर हमने संशोधन कर लिया और उस कैबिनेट के अधिकार को हम लोग ने समाप्त कर लिया, और फिर हम लोग चाहते हैं कि संविधान
लोकतंत्र, चुनाव सब बेहतरीन हो। तो उस संदर्भ में भी गोवर्धन कल्ला जी के जो विचार थे, तो मेरा निवेदन है कि अपन सब लोगों को वो विचार और थोड़ा बहुत उसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ ये मूर्ति लगाकर और हम लोग इतनी कर लें, वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। जो मैंने ये अंत के अंदर बात करी, तो इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि अपन सब लोगों को समझना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, वही लोकतंत्र है। आज के समय में देश के अंदर जो चल रहा है कि मत देकर और जनप्रतिनिधि को चुनना, जनप्रतिनिधि व्यक्ति को एक पद पर, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो केंद्रीय जो व्यवस्था है वो सच्चा संविधान नहीं है, वो सच्चे लोकतंत्र नहीं है, वो सच्चा मार्ग और लक्ष्य गोवर्धन कल्ला जी और संविधान का नहीं था। तो अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट इस संदर्भ में भी आप सब लोग सोचना। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।